नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिंह दिल्ली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हमने और राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल थे वो हमने जान लिए थे, यानी प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमने जितने भी क्वेरी हो सकते थे, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने देख लिए थे। यानी कि हम कहेंगे राष्ट्रपति का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब राष्ट्रपति के बाद जो पद आ जाता है वो नीचे का पद है उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं रिलेटेड जो संविधान में दिया गया है उसे हम देख लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो उपराष्ट्रपति से जो पूछा जाता है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंदर क्या कहना चाहता है? अंदर कहना चाहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा जिसका पद राष्ट्रपति से नीचे दिया गया है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति हमारे देश का पहला नागरिक है, ये हमारा दूसरा नागरिक है। ठीक है, तो अनुच्छेद 64 आगे का देखते हैं। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। यानी कि यह आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है? यह आर्टिकल कहना चाह रहा है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा, यानी उस पद का सभापति होगा। यानी जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या बनेगा? पदेन सभापति बनेगा। पदेन सभापति माने उस पद के लिए सभापति बनाया जाने का, पदेन सभापति बनेगा। यानी कि उस सीट के लिए क्या होगा? वही चुना जाएगा। ये कहना चाह रहा है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आज भी जाते हैं, रिलेटेड इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई उपराष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा, उपराष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है? तो ये अनुच्छेद सीधे सीधे ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 64 के तहत बनाया जाता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में क्या दर्शाने की कह रहा है हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 65 कहता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति। अनुपस्थिति मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि एब्सेंट। एब्सेंट में, अनुपस्थिति में, यह आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब यही समझना, इमरजेंसी, यानी ऐसी परिस्थिति जहां पे इमरजेंसी हो गई हो। ठीक है, आकस्मिक परिस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, यानी कि अगर ऐसे मानिए अगर कोई ऐसी अनुपस्थिति हो जाती है, अनुपस्थिति या फिर डेथ हो गई या फिर कुछ भी ऐसा काम होता है, डेथ हो गई या फिर संकल्प के द्वारा हटा दिया गया, तो ऐसी परिस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करेगा? तो वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 65 के अंदर। आगे देखते हैं अनुच्छेद 66 क्या कहता है। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि अगर जो मैं कहूं उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, उनको जो चुनने की प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी? अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है उसको जो चुना जाएगा वो चुना जाएगा राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। कहने का अर्थ क्या है कि लोकसभा के सदस्य होंगे और राज्यसभा के सदस्य होंगे, इनके द्वारा चुना जाएगा। इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, इसमें भी जो जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से, वैसे ही यहां पर होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसके तहत क्या होगा? निर्वाचित किया जाएगा। आपको यहां पे भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 67 है। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति की पदावधि। क्या कहता है? उपराष्ट्रपति की पदावधि। तो अगर मैं कहूं इनकी पदावधि है, पदावधि में हम देखे चलेंगे सबसे पहले क्या है इनकी जो पदावधि, जो किस समय तक ये बैठे रह सकते हैं। अगर इनको चुन लिया गया, उपराष्ट्रपति को अगर चुन लिया गया, अपॉइंट कर लिया गया, अपॉइंट करने के बाद में उनको कितने समय तक चुना जाएगा? आपको मैं बता दूं उपराष्ट्रपति को जो चुना जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा कहने के लिए चुना जाता है, लेकिन चुनता कौन है? लोकसभा और राज्यसभा चुनती है। तो इनकी जो कार्य अवधि है वो है 5 वर्ष की, यानी कि अगर अपनी सीट पे आ गए तो 5 वर्ष तक ये टिके रहेंगे। ठीक है, जब तक इन्हें किसी स्थिति के द्वारा, यानी कि खुद से इस्तीफा, रिजिग्नेशन नहीं दे देते, दूसरा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करवा देते, संकल्प नहीं पास करवा देते। कहां से? लोकसभा और राज्यसभा से। इनमें मेजोरिटी में पास होना चाहिए। मैंने मेजोरिटी का मतलब आपको मैंने हमेशा बताया 2/3 बहुमत होना चाहिए प्रत्येक सदन से। ठीक है, दोनों संकल्प के द्वारा। अगर ये मैं बात करूं लोकसभा से अगर ये पास हो जाता है, राज्यसभा से पास हो जाता है तो भारी बहुमत है। उसके भारी बहुमत का मतलब ये है कि 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो क्या होगा? इनको हटा दिया जाएगा संकल्प के द्वारा। और एक चीज और है कि 14 दिन पहले इनको आधिकारिक सूचना देनी चाहिए कि भाई हम आपको हटाने के लिए एक संकल्प लेकर आ रहे हैं। तो ये पहले से क्या करा जाएगा? प्री इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपके रिमूवल का प्रोसेस शुरू हो रहा है। ये यहां पे क्लियर हो गया होगा आपको। अनुच्छेद 67 भी। अनुच्छेद जो 68 कहता है वो कहता है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी? समझने की कोशिश करना। पहले हम पहले पॉइंट को समझ लेते हैं। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय क्या होगा? मैं आपको बता दूं ये समय लगभग 6 महीने होता है। ठीक है,
6 महीने बीत जाते हैं, 6 महीने के अंदर में इनका क्या हो जाना चाहिए, निर्वाचन हो जाना चाहिए उपराष्ट्रपति का। इनका जो सबसे पहले तो ये आती है कि भाई जब ये प्रावधान दिया गया तो इसमें कहा गया है कि भाई इसके लिए निर्वाचन आयोग जल्द से जल्द, इतनी यानी अगर मैं कहूं एज सुन एज पॉसिबल, यानी जल्द से जल्द जितना संभव हो सकता है, यानी कि निर्वाचन आयोग वो क्या करेगा, चुनेगा, इनको अपॉइंट कर लेगा, निर्वाचित चुन के इनको अपॉइंट कर लिया जाएगा। दूसरा, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आकस्मिक रिक्ति का मतलब है कि ऐसा मानिए कोई ऐसी इमरजेंसी होगी, किसी संकल्प के द्वारा इनको हटा दिया गया, ठीक है, या फिर इनके इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तीसरी परिस्थिति ऐसी हो गई कि इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। ऐसी आकस्मिक यानी कि ऐसी इमरजेंसी में, आकस्मिक का मतलब इमरजेंसी, यानी ऐसी सिचुएशन में जहां पे एकदम तत्काल आ जाता है कि भाई ये काम अब कैसे करें तुरंत ही, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में निर्वाचन, अगर आकस्मिक रिक्ति, अगर उस समय पे अगर किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, चुन लिया जाता है, क्या नहीं, अगर वो यहां से चुन के आता है लोकसभा और राज्यसभा से, अगर यहां से दोनों से चुन लिया जाता, दोनों सभाओं से चुन के आता है, तो ऐसे समय में उसकी जो अवधि होगी वो 5 वर्ष तक होगी। कितने तक होगी, 5 वर्ष तक होगी। जैसे कि अगर मान के चलिए कि कोई उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति वो 2 साल के बाद में अपनी मृत्यु हो जाती है, अपॉइंटमेंट के बाद में 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में एक नए व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, यानी ए व्यक्ति था, एक को 2 साल बाद उसकी डेथ होगी उपराष्ट्रपति की, अब वो 2 साल के बाद में एक नए व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, बी व्यक्ति को। तो जो बी व्यक्ति है वो ऐसा नहीं कि वो 3 साल पूरे करेगा, नहीं, वो क्या करेगा, वो 5 साल तक, अगले 5 साल तक क्या रहेगा, वो उस पद तक बना रहेगा। ये कहना चाह रहा है आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के, निर्वाचित इसमें शब्द दे दिया इन्होंने, अगर नहीं दिया तो अलग बात थी। निर्वाचित व्यक्ति यानी कि चुन के आ रहा है, सिंपल सी बात है, सारा सिस्टम वही है, जो एक उपराष्ट्रपति को चुनने वाला है, चुन के आ रहा है तो भैया उसकी अवधि 5 वर्ष ही होगी, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 69, अगर मैं अनुच्छेद 69 की बात करूं तो वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेना, ठीक है। तो मैंने ये चीज मैंने पिछले वाली भी आर्टिकल में मैंने आपको समझाया, पिछले आर्टिकल में मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने राष्ट्रपति का, जब मैंने आपको समझाया था कि राष्ट्रपति के जितने भी कर्तव्य हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं, वो मैंने उन्होंने समझाया था। उस समय भी उनकी शपथ ली गई थी और प्रतिज्ञान लिया गया था, जो कि इन्होंने किसके सामने लिया था, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सामने इन्होंने शपथ ली थी। तो वो जो शपथ ली थी, तो उसी शपथ को यहाँ पे लिया जा रहा है। लेकिन ये शपथ किसके सामने ली जा रही है, ये शपथ ली जाएगी राष्ट्रपति के सामने। राष्ट्रपति के सामने जब शपथ ली जाएगी तो वो शपथ क्या होगी, शपथ समझे, वो शपथ होगी या प्रतिज्ञान होगा, 2 शब्द होंगे। अब शपथ और प्रतिज्ञान मैंने उस समय समझा दिए थे, लेकिन फिर दोबारा समझ लो। शपथ का मतलब होता है आप किसी ईश्वर में या भगवान में, जिस भी भगवान में आप आस्था रखते हैं, उसको मानते हुए आप कोई दृढ़ निश्चय ले रहे हैं, ठीक है, कोई दृढ़ निश्चय ले करें। लेकिन प्रतिज्ञान क्या होता है, प्रतिज्ञान होता है मैं अपने आप में मान के कि मैं ये काम नहीं करूंगा गलत, तो अपने आप का दृढ़ निश्चय ले रहे हैं आप कि मैं इस चीज को खुद से नहीं करूंगा गलत, ये है प्रतिज्ञान। प्रतिज्ञान मतलब मैं अपने आप में खुद ज्ञान करता हूं, मैं खुद अपने आप में साक्षी मानता हूं अपने आप को कि मैं इन चीजों को लेके जाऊंगा। नास्तिक और आस्तिक, ठीक है, मतलब नास्तिक व्यक्ति कहने का मतलब ये नहीं होता कि नास्तिक व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की आलोचना करता है। नास्तिक वो व्यक्ति वो उसे मानता नहीं है बस, ठीक है, नास्तिक उसे कहा जाता है। नास्तिक का ये मतलब किसी दूसरे धर्म की आलोचना करना। तो नास्तिक व्यक्ति क्या करता है, क्या प्रतिज्ञान लेता है, हमेशा क्या करता है, प्रतिज्ञान लेकर। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अनुच्छेद 70 है, अनुच्छेद 70 कहता है अन्य आकस्मिकताओं, आकस्मिकताओं का मतलब इमरजेंसी में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा, यानी कि कोई ऐसी इमरजेंसी केसेस आ जाते हैं, उन केसेस में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कैसे होगा, ठीक है, उस समय में क्या करेगा, इसके लिए संसद क्या होगी, इसके लिए संसद नियम बनाएगी और बताएगी कि भाई कौन इस नियम को फॉलो करेगा, निर्वहन करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 71 क्या कहता है, अनुच्छेद 71 देखते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले, अगर सपोज मानिए कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, उनके निर्वाचन से रिलेटेड कोई इश्यू आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम है, उसमें कोई इश्यू आ जाता है, उस इश्यू को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो वो इश्यू सीधा सॉल्व किया जाएगा कहां पे, सुप्रीम कोर्ट के पास में, किसके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास में ये मैटर सॉल्व किया जाएगा। ये देखेंगे इस मैटर को, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों आगे देखें, अनुच्छेद 72 क्या कहता है। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति द्वारा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति, यानी अब इसमें समझने की कोशिश करना, जैसे कि राष्ट्रपति के पास में पावर होती है क्षमा करने की, वैसे ही पावर किसके पास में है, उपराष्ट्रपति के पास में है क्षमा करने की कुछ पावर है। यानी कि ऐसे प्रावधान जिनमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति भी इस लायक है या इसकी कैपेबिलिटी इतनी है, इसकी क्षमता इतनी है कि वह चाहे तो कुछ मामलों में, कुछ मामलों का मतलब यह है कि काफी सारे मामले ऐसे हैं जब
इनके पास में ये शक्ति है कि अगर मान लीजिए अगर कोई डेथ सेंटेंस दे रखा है, उस सेंटेंस में ये क्या कर सकते हैं, क्षमा दान दे सकते हैं, या कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें इनको सजा का बहुत बड़ा प्रावधान है, उस सजा को कम किया जा सकता है। आपने देखा होगा कई बार वाइस प्रेसिडेंट, कई आपने न्यूज में सुना हो या फिर आपने देखा हो, न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, तो उसमें आपने ये चीज जानी होगी कि जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने कई लोगों को क्षमा दान दिया, 20 लोगों को, 50 लोगों को क्षमा दान दिया गया उनके परफॉर्मेंस के बेस पे। यानी कि उन्होंने क्या करा, जेल में काफी अच्छे अपने जीवन में सुधार लाए, जीवन में सुधार लाने के बेस पर उन्होंने क्या करा, कुछ मामलों में उनकी सजा कम कर दी या फिर उनकी सजा बिल्कुल घटा दी, उनको रिहा कर दिया। ठीक है, तो ऐसे बेस पे भी इनको किया जा सकता है। ये अधिकार कौन है, उपराष्ट्रपति तो रखते ही हैं, साथ में उपराष्ट्रपति भी रखते हैं, और ऐसे कुछ अधिकार में आपको देखने को मिलेंगे राज्यपाल के पास में भी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 73 ये लास्ट है अनुच्छेद, जो कि किसका, उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक आप मान के चलें, जो 10 आर्टिकल हैं, ये 10 आर्टिकल उपराष्ट्रपति के बारे में बताते हैं। तो 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी कि अब क्या करेगा, जो उपराष्ट्रपति है वो एग्जीक्यूटिव पावर को, यानी कि कार्यपालिका को, संघ की जो कार्यपालिका है, यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव है, उसका क्या करेगा, धीरे धीरे विस्तार करेगा, नहीं उसको बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, इसका क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं वो हमने समझ लिए हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा अनुच्छेद है जो समझ में नहीं आया, जिसमें लग रहा है कि हाँ भाई इसमें कंफ्यूजन है, तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट में टाइप कर देना कि ये सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो वो पॉइंट हो क्या कि मैं उसको हाईलाइट में डाल दूंगा और आप देख लेना उसको। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।